हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट स्टेट्स द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स गिवन है, दो कंडीशंस हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं। हमें बताना है कौन सा प्रोडक्ट कौन से कंडीशन में बनेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे पहले कंडीशन ए को देखूं, कंडीशन ए हमारे पास क्या है? एक्वस KOH, इथेनॉल, ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो के और यहाँ पे अगर मैं इस वाले रिएक्टेंट को देखूँ तो यहाँ पे कार्बोनिल के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बेस कहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लेगा? वो यहाँ से लेगा। ठीक है, अब बेस है तो वो क्या बनाएगा? इनोलेट बनाएगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर का मतलब है काइनेटिक कंडीशंस। काइनेटिक कंडीशंस मतलब हमारे पास कंडीशन ए में जो है वो काइनेटिक इनोलेट बनेगा। काइनेटिक इनोलेट बनेगा। ठीक है, अगर कंडीशन बी को देखो ध्यान से, कंडीशन बी क्या दिया हुआ है? कंडीशन बी इज H2SO4, एसिटिक एसिड एंड रिफ्लक्स। ठीक है, रिफ्लक्स का मतलब होता है हमने हीटिंग की है, H2SO4 मतलब एसिडिक कंडीशन है। तो यहाँ पे इसका मतलब है एसिडिक कंडीशन में हमारे पास इनोल बनेगा। ठीक है, और रिफ्लक्स का मतलब है कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक इनोल बनेगा। तो हमारे पास यहाँ से जो कंडीशन बी है वहां पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक इनोल बनेगा। तो मुझे एक एक करके कंडीशन लेनी है, ए और बी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन ए से। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्टार्ट की कंडीशन ए। अब कंडीशन ए के अकॉर्डिंग हमारे पास हमने क्या बनाना था? काइनेटिक इनोलेट बनाना था। ठीक है, दिस इज कंडीशन ए। काइनेटिक इनोलेट मतलब यहां से डीप्रोटोनेशन होगी तो यहां से हमारे पास जो है वो लेस स्टेबल इनोलेट बनेगा। लेस स्टेबल इनोलेट मतलब जो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है एल्कीन, वो बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने यहाँ से कार्बोनिल, अब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगी। यहाँ पे है पीएच, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है NH2। हमने डाला है ये इनोलेट O- इन दिस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ये जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा। ये जो डबल बॉन्ड है इसने यहाँ अटैक किया, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई। तो देखो हमारे पास बनेगा क्या स्टेप बाय स्टेप? ये रिंग एज इट इज, NH2 अभी तक तो एज इट इज पड़ा है। यहाँ पे है पीएच, यहाँ पे O- है। इसके साथ कौन सा कार्बन जुड़ा है? इसको मैं नंबर 1 देती हूँ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसके साथ जुड़ा है कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा है कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे ये है, और कार्बन नंबर 2 पे ही 3, 4 कार्बन है, 3 और 4। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में होगी डीप्रोटोने डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल होगा। तो यहाँ से यहाँ पे OH और यहाँ से हाइड्रोजन, बेसिकली कंडेंसेशन होने के बाद, एल्डोल कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे बनेगा हमारे पास डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ये NH2 है और कार्बोनिल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? वाटर का रिमूवल होगा और इमीन बनेगा। यही होता है हमारे पास डबल बॉन्ड, ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3, 4 कार्बन, इस तरह से। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट हमारे पास है पी। अब पी प्रोडक्ट कब बना? पी प्रोडक्ट बना कंडीशन ए से। क्या कहीं मेंशन है पी इज प्रेफरेंशियली फॉर्म बाय कंडीशन ए? यस, दैट इज करेक्ट, बट अंडर थर्मोडायनामिक कंट्रोल नो। हमने तो काइनेटिक इनोलेट बनाया था ना, सो दिस इज रॉन्ग। और पी इज प्रेफरेंशियली फॉर्म बाय कंडीशन बी, रॉन्ग। बाकी सारे ऑप्शंस, अगर मैं कंडीशन ए को लेके चलूँ तो ऑप्शन से मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो लेट्स मूव विद कंडीशन बी। कंडीशन बी के अकॉर्डिंग, कंडीशन बी एसिडिक कंडीशन है। एसिडिक कंडीशन में मेरे पास इनोल बनेगा, और वो भी थर्मोडायनेमिक इनोल बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिफ्लक्स कर रहे हैं। ये मेरे पास है, और यहाँ से थर्मोडायनेमिक इनोल, इनोल मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से हमारे पास ऐसे इनोल बनेगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वही जहां से हमने, जहां पे हमें अटैक करना था, जहां पे हमें एल्डोल कंडेंसेशन करानी है। दिस इज योर कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है पीएच, यहाँ पे है NH2, यहाँ पे इस तरह से ऐसे, और यहाँ पे है OH। ठीक है, अब क्या होगा? देखो ध्यान से अटैक देखना। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहाँ जाएंगे, इसने अटैक किया यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई ऑक्सीजन पे। तो यहाँ से हमारे पास बना NH2, यहाँ पे बना पीएच, यहाँ पे है O-। नंबरिंग देखो, ये नंबर 1, अगर मैं इस कार्बन को नंबर 1 दूं और इसको नंबर 2 दूं, तो ये अटैच है कार्बन नंबर 1 से। कार्बन नंबर 2 पे जो है वो, कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल भी है, कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनिल बनेगा, और यहाँ पे इस तरह से
ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटोन ट्रांसफर वगैरह के बाद OH बनेगा, डिहाइड्रेशन के बाद यहाँ पे डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। और क्योंकि एसिडिक कंडीशंस हैं तो NH2 और ये जो है वो इमीन बनाएंगे। देखो यहाँ पे है पीएच, डबल बॉन्ड, मीथाइल यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ऐसे N और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो मेरे पास ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये दिस इज माई प्रोडक्ट P, सॉरी प्रोडक्ट Q। ऑप्शंस को देखते हैं। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन प्रोडक्ट क्यू इज प्रेफरेंशियली फॉर्म्ड बाय कंडीशन बी, यस अंडर थर्मोडायनामिक कंट्रोल, यस। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। तो इस क्वेश्चन को ना हमें इस तरह से अप्रोच करना था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे, एल्डोल कंडेंसेशन भी हो रही थी, इमीन भी बन रहा था, और यहाँ पे हमें डिसाइड भी करना था कि कौन इनोलेट बनाएगा, कौन इनोल बनाएगा, कैसे अटैक करना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस तरह से हमें सारी बातों को ध्यान में रख के हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप में तो ये गिवन है रिएक्टेंट, और हमने ऐड किया PPH3 डबल बॉन्ड CH3OOET विच इज योर येलाइड। कार्बोनिल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पहला स्टेप तो विटिक होगा, लेकिन दूसरे स्टेप में हमने हीटिंग की है और वो भी हायर देन और ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला स्टेप तो करके देखते हैं विटिक का, जो कि क्लियर है। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे है OMe, यहाँ पे ऑक्सीजन दिस दिस डबल बॉन्ड एंड दिस, और यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड ONH है, और हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है PPH3 डबल बॉन्ड CH CO2ET। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये जो ये लाइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हमें ई एल्कीन बना के देगा। और यहाँ से हमारे पास ये पूरा जाएगा और एल्कीन बनेगी। और एल्कीन कैसे दिखेगी, लेट्स सी, बनेगी भी ई एल्कीन ही, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे दिखेगा नहीं, इट्स OMe, और यहाँ पे मेरे पास है ऑक्सीजन दिस दिस दिस, और यहाँ पे हमारे पास आया है कार्बन, और ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CO2ET। ठीक है, ये वाला कार्बन जो था वो ये वाला कार्बन है, और जो ये वाला कार्बन था वो ये वाला कार्बन है। एनीवेज हमारे पास ई एल्कीन बन गई है। अब हमें हीटिंग गिवन है, हीटिंग का मतलब है कोई किसी ना किसी तरह की कुछ ना कुछ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे पास क्या, हमारे पास यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो सकती है, और किस तरह से हो सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो नंबरिंग करके देखते हैं। अगर मैं इसको नंबर करूँ 1 2 3 और इसको नंबर करूँ 1 2 3, तो यहाँ क्लेजन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे इसको थोड़ा घुमा के लिखना पड़ेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास OMe, तो देखो ऐसे ही चलेगा OMe, और यहाँ पे ये एल्कीन का भी अभी तो कोई काम नहीं है, इसको भी एज इट इज रख दो। यहाँ पे है ऑक्सीजन, इसको ये नंबर 1 नंबर 2 3 एंड दिस। ठीक है, अब नंबरिंग करो। दिस इज दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ने थर्ड पे अटैक किया, इस तरह से ये यहाँ शिफ्ट हुआ, और 1 और 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक जो है वो रीअरेंजमेंट के बाद, विच इज अ क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट के बाद विच इज योर अलाइल विनाइल ईथर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, OMe एज इट इज, मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ। ये वाला जो एल्कीन है ये एज इट इज CO2ET। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस थर्ड पे थर्ड कार्बन अटैच हुआ, इसके साथ 2 मिथाइल्स ऑलरेडी हैं, ये सेकंड है ये फर्स्ट है। इस तरह से मेरे पास ये प्रोडक्ट बना। अब अगले स्टेप में देखते हैं, अगले स्टेप में हमारे पास क्या हो सकता है। स्टिल हमारे पास हीटिंग कंडीशन है, दो ऑप्शन है। देखो एक तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकती हूँ, यहाँ से मैं हाइड्रोजन रिमूव करके इसको फिनोल बना सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शंस में नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ और हो रहा है, किसी और तरह की रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ फिटिंग कंडीशन है। तो क्या हो सकता है, अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 3 और इसको नाम दूं 1 2 3, तो हाँ, कोप रीअरेंजमेंट हो सकती है, 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो सकती है। बट उसके लिए भी मुझे इसे दोबारा से थोड़ा जो है वो घुमा के लिखना पड़ेगा। CO2ET, यहाँ पे OMe, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे पहला कार्बन, इस पे 2 मिथाइल अटैच है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड,
थर्ड ये 1 1 का बॉन्ड टूटा, 3 और 3 के बीच का बॉन्ड बना और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 2 बार रीअरेंजमेंट हुई हैं। अभी भी देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में 2 रिंग्स गिवन है, तो हमें किसी ना किसी तरह से देखना है कि हमारी रिंग किस तरह से बन सकती है। लेट्स सी, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है। ये एज इट इज, जो एज इट इज है उसको पहले ऐसे ही लिख रही हूँ मैं। COOT डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OMe। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। इस थर्ड पोजीशन पे इसको ऐसे दिखाते हैं, इस थर्ड पोजीशन पे थर्ड का थर्ड के साथ बॉन्ड बना, थर्ड अटैच्ड है, ये थर्ड कार्बन है, थर्ड अटैच है सेकंड से, सेकंड और फर्स्ट के बीच में डबल बॉन्ड है, इस तरह से ये मेरे पास बना अगले स्टेप में। बट ऐसा भी कोई ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या होगा, देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या हो सकता है, ये जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से इस प्रोटॉन को ले लेगा, तो यहाँ से मेरे पास हाइड्राइड का ये शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड, बेसिकली एरोमेटिसिटी रीगेन होगी और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे COOET, 1 2 डबल बॉन्ड इस तरह से, OMe, और यहाँ पे मेरे पास आया है OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया। ठीक है, बेंजीन रिंग तो आ गई है, लेकिन और आगे आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास एस्टर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगी ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन होगी। अब ट्रांस एस्टेरिफिकेशन करके हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि हमें साइक्लिक प्रोडक्ट चाहिए, एक और रिंग चाहिए। लेट्स सी किस तरह से होगा। देखो यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से इस COOET को भी एक्सपैंड करके लिखते हैं, CO, इस तरह से एक्सपैंड करते हैं, C डबल बॉन्ड OOET। तो यहाँ से इथेनॉल निकल जाएगा और यहाँ पे मेरे पास रिंग फॉर्मेशन होगी। ये तो एज इट इज है, OMe एज इट इज है, ये एज इट इज इस तरह से। नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे है आया है ऑक्सीजन, यहाँ पे आया है डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के साथ कौन सा कार्बन अटैच है, इसके साथ ये वाला कार्बन अटैच है। इसको मैं किस तरह से, इसको ना नंबरिंग करके ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज 1 2 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ये 5 है, ये 6 है, ये फोर्थ पोजिशन है, फोर्थ के साथ अटैच है थर्ड, थर्ड के साथ C डबल बॉन्ड हो, थर्ड के साथ अटैच है सेकंड, सेकंड के साथ है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बाद हमने यहाँ से रोटेशन कर दी, किसी OET ऊपर चला गया। सो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है आफ्टर ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, आफ्टर द क्लेजन रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट। देखो सबसे पहले हमने किया विटिग, विटिक के बाद हमने क्लेजन किया, क्लेजन के बाद भी आंसर नहीं आया तो हमने कॉप किया, कॉप के बाद भी आंसर नहीं आया क्योंकि हमें रिंग चाहिए थी, तो हमने ट्रांस एस्टेरिफिकेशन की, तभी रिंग बन सकती थी, और वो भी लेक्टोन की रिंग बन सकती थी, क्योंकि इन सब में हमारे पास लेक्टोन गिवन है। ठीक है, अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन की बात करें तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसी रिंग में ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी इसी रिंग में सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ तो ये ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एंड में ऐसे होना चाहिए, तो इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर है D। सो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर दिस वन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन गिवन है। पहले स्टेप में हम ऐड करें PPH3 और TBS OTF। ठीक है, जो TBS OTF है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ट्रिफलेट। दूसरे स्टेप में हम एन ब्यूटाइल लिथियम और ब्यूटेनॉल ऐड करें। तीसरे स्टेप में TBAF विच इज टेट्रा एन ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। हमें बताने हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप्स को फॉलो करना है। हम सबसे पहले स्टेप में जो PPH3 ऐड कर रहे हैं, दिस इज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब ये सॉफ्ट है तो ये करेगा कॉन्जुगेट अटैक इस तरह से। जैसे इसने अटैक किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे आएगा PPH3 पॉजिटिव। ये हमने अभी PPH3 ऐड किया है। उसके बाद अब बात आती है TBS OTF की। TBS OTF, OTF एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये बेसिकली अटैक करेगा सिलिकॉन पे, ये लीव करेगा। इसको मैं एक्सटेंड करके भी लिख सकती हूँ, सिलिकॉन, टर्शरी ब्यूटाइल, डाईमिथाइल, और ये O ट्रिफलेट, सिलाइल ट्रिफलेट।
ठीक है, ये O नेगेटिव जो है ऑक्सीजन का सिलिकॉन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बनेगा PPH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास आएगा OTBS। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं एन ब्यूटाइल लिथियम विच इज योर बेस। और ये सबसे एसिडिक हाइड्रोजन यही है क्योंकि इस कार्बन पे PPH3 पॉजिटिव लगा है, जो इसको बहुत ज्यादा एसिडिक बना रहा है। तो ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रो प्रोटोन लेगा और ये क्या बनाएगा, येलाइड बनाएगा। तो हमारे पास बना यहाँ पे येलाइड, फॉस्फोरस का येलाइड। और इस पॉजिटिव नेगेटिव की जगह हम डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या ऐड करें, ब्यूटेनल ऐड कर रहे हैं। ब्यूटेनल का मतलब है कि हम 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ऐड कर रहे हैं। तो लेट्स सी, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो अब एल्डिहाइड डाल रहे हैं ये लाइड में, तो विटिक रिएक्शन होगी। दिस इज डबल बॉन्ड ओ H1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन और PPH3 जाएगा, तो विटिक रिएक्शन होगी, तो एल्कीन बनेगा। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, इस ये लाइट पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अटैच नहीं है, तो हमारे पास जी एल्कीन बनेगा। यानी कि 1 2 3 4 4 कार्बन वाला, इस तरह से हमारे पास जी एल्कीन बना। तो दूसरे स्टेप पे हमने हमने येलाइड बनाया और हमने विटिक रिएक्शन की। ठीक है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हमने ऐड किया टी बैफ। अब टी बैफ क्या है, टेट्रा एन ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, जो कि F नेगेटिव का सोर्स है। इस TBS को भी मैं एक्सपैंड करके लिख रही हूँ ताकि हम अटैक को दिखा सकें। TBS इज बेसिकली सिलिकॉन, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे डाइमिथाइल है। अब हमारे पास जो टी बैफ है, F नेगेटिव ने जो है वो इसने सिलिकॉन पे अटैक किया, क्योंकि सिलिकॉन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ पे हमारे पास आफ्टर वर्कअप हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हम थर्ड स्टेप कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से, डबल बॉन्ड हो इस तरह से, 1 2 3 4, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। स्टेप बाय स्टेप चलना था, हमें सबसे पहले अटैक कराना था, फिर प्रोटेक्शन करानी थी, फिर हमने ब्यूटाइल लिथियम ऐड करके येलाइड बनाना था, ब्यूटेनल ऐड करके विटिक करानी थी, और डी प्रोटेक्शन करानी थी यूजिंग टी बैफ। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें ए बताना है कि ए क्या होगा जिसमें जब हम पहले स्टेप में लाइट डालेंगे, फिर ओजोनोलिसिस करेंगे, उसके बाद जब हम NaOH इथेनॉल डालेंगे, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो हमें ए बताना है। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो सारे ऑप्शंस में दिखेगा एक एल्काइन है, एक एल्कीन है। एल्काइन और एल्कीन तो सभी में ही है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखो लाइट के प्रेजेंस में 2+2 साइक्लो एडिशन कराना है। ठीक है, जैसे 2+2 साइक्लो एडिशन कराएंगे, ओजोनोलिसिस क्या करेगी, ओजोनोलिसिस एल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इस बेस का क्या काम होगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमें सारे ऑप्शंस को ध्यान में लेकर चलना है। ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन का गिवन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2+2 साइक्लो एडिशन दिखाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा ना घुमा के लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के साथ है एल्कीन। इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख देते हैं। ये कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड है हमारे पास यहाँ पे एल्कीन, इस तरह से। 2+2 साइक्लो एडिशन कर दो। अगर नंबरिंग नंबरिंग जरूरी है यहाँ पे, ये इस तरह से नंबर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग करके हमें पता चला है कि 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 2 के साथ 1 अटैच है, 2 के साथ 8 का बॉन्ड बना है, 8 7 के साथ बॉन्डेड है, 7 और थर्ड के बीच में बॉन्ड बना है, 7 के साथ जो है वो 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे कार्बोनिल ऑलरेडी अटैच्ड है, 6 के साथ है फिफ्थ, फिफ्थ पे ऑक्सीजन है, फिफ्थ के साथ है फोर्थ, फोर्थ के साथ है थर्ड। ये मेरे पास बना है। ठीक है, लाइट लाइट यूज करके अगले स्टेप में हम करें ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से इसकी होगी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब ये बॉन्ड क्लीव होगा, और हमारे पास इस कार्बन पे कीटोन बनेगा, और इस कार्बन दोनों पे कीटोन्स बनेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड डबल बॉन्ड O,
यहाँ पे हमारे पास है एट्थ, एट्थ के साथ अटैच्ड है सेवेंथ, सेवेंथ के साथ अटैच्ड है थर्ड, थर्ड पे बनेगा डबल बॉन्ड ओ, थर्ड के साथ अटैच्ड है फोर्थ, फोर्थ के साथ है फिफ्थ, वन सेकेंड इसको थोड़ा सा, थर्ड, थर्ड के साथ अटैच्ड है फोर्थ, फोर्थ के साथ है फिफ्थ, और फिफ्थ जो है वो अटैच्ड है सिक्स के साथ, और सिक्स और सेवेंथ ऑलरेडी बॉन्डेड है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये बना। अब अगले स्टेप में हमें गिवन है NaOET। अब NaOET हमारा बेस है, बेस का क्या काम होगा, एसिडिक प्रोटोन लेना और एल्डोल रिएक्शन करना। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि जब ये इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास, इसको ना दोबारा नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एल्डोल रिएक्शन होगी। थोड़ा सा ना हमें रीअरेंज करके, थोड़ी सी ओरिएंटेशन ठीक करके, नंबरिंग करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास हुआ क्या, 5 मेंबर की रिंग बना दो ऐसे, जहाँ पे फर्स्ट का बॉन्ड बना है फिफ्थ के साथ, फिफ्थ पे है O नेगेटिव, सेकंड पे डबल बॉन्ड O ऑलरेडी अटैच है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में हमारे पास एक रिंग और है, फोर्थ जो है वो यहाँ से इस तरह से डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है ऑक्सीजन। इस O नेगेटिव को मैं थोड़ा इस तरह से लिख रही हूँ ताकि मैं रिंग कंप्लीट कर सकूं। इस O नेगेटिव के साथ है फोर्थ कार्बन, फोर्थ के साथ यहाँ पे इस तरह से ऐसे। अब यहाँ पे जो O नेगेटिव है वो इथेनॉल भी गिवन है, इथेनॉल प्रोटोन का सोर्स ही गिवन है, तो यहाँ पे OH बनाएगा, और यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन जो कि कार्बोनिल के एडजेसेंट में है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, तभी हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनेगा इस तरह से। तो क्या यही हमारा प्रोडक्ट है? तो ऑप्शंस को देखो, इस प्रोडक्ट को देखो ध्यान से। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बोनिल है, डबल बॉन्ड O है, इससे एक कार्बन छोड़ के ऑक्सीजन है, एक कार्बन छोड़ के ऑक्सीजन है, इस अल्फाबेट अनसैचुरेटेड से एक कार्बन छोड़ के ऑक्सीजन है। मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन ए ही आ गया बाई चांस। अगर ना आता तो हमें और ऑप्शंस को देखना पड़ता, बट इन दिस केस ए इज द करेक्ट आंसर लकीली। एच न्यू क्या करेगा, 2+2 साइक्लो एडिशन, ओजोनोलिसिस, एंड लास्ट स्टेप इज एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि ओजोनोलिसिस से हमारे पास दो कार्बोनिल्स आए, उन दो कार्बोनिल्स के बीच में बेस डाला तो एल्डोल कंडेंसेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखो, मैं बहुत सिंपल लाई हूँ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस कर लिए, तो लास्ट क्वेश्चन से इसके हमें IUPAC में बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिंग गिवन है और इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि रिंग के पास है सबसे ज्यादा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एल्कीन है, तो इसी को हमें प्रायोरिटी देनी है। तो और इसे हमें इस तरह से नंबर करना है, क्योंकि ये और ये तो 1 2 आएंगे, लेकिन हमें इस तरफ से नंबरिंग करनी है ताकि इसको भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। तो मैं इसको नंबर करती हूँ 1, इसको करती हूँ 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7। ठीक है, अगर मैं दूसरी तरफ से नंबरिंग करती, इस तरफ से नंबरिंग करती, तो मेरे पास दूसरी नंबरिंग भी देख लो। तो फर्स्ट पोजीशन में इसे देती, सेकंड इसे देती, फिर भी एल्कीन को फर्स्ट पोजीशन ही मिलती, लेकिन इसको जो है वो सिक्स पोजीशन मिलती। तो ब्लू वाली नंबरिंग गलत है, ग्रीन वाली नंबरिंग करेक्ट है, तो यानी कि हमारे पास इस तरह से नंबरिंग होगी। अब देखो सब्सटेंस की बात करें तो फोर्थ पोजीशन पे दो डाइमिथाइल है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे प्रोपाइल है, सेकंड पोजीशन पे इथाइल है, सेकंड पे इथाइल है, फर्स्ट पे प्रोपाइल है, फोर्थ पे डाइमिथाइल है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए और बी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, सी और डी को हमने कर दिया एलिमिनेट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइक्लोहेप्टावाइन है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है, हमें नेमिंग करनी है अल्फाबेटिकली, हमें अल्फाबेटिकली जो है वो नाम करना है कंपाउंड को। तो सबसे पहले हमारे पास एक है प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल है, 2 पे इथाइल है, और 4 डाइमिथाइल। हम डाई ट्राई नहीं कंसिडर करते, तो इसको हम एम कंसिडर करेंगे, डी के जगह डाइमिथाइल को। तो एक हमारे पास एम है, ई है, पी है, अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट, देन हमारे पास आता है एम, और फिर उसके बाद आता है पी, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। 2 इथाइल, 4 डाइमिथाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेप्टावाइन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।